प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये सर दर्द की गोली है, मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए खा रही हूँ। तो एक गोली मुझे भी दो, मेरे भी सर में दर्द होने लगा है बापूजी। चुप रह, तू शूटिंग में गया ही क्यों? सॉरी बापूजी। क्या सॉरी बापूजी? हाथीड़ा जरा चेक कर। जी चाचा जी। क्या हाथी भाई? क्या हुआ बोलिए। नहीं कुछ नहीं, देखिए। गहरी सांस लीजिए। अरे मुझे नहीं, ये गोली सर दर्द की गोली है कि नहीं वो चेक कर। हाँ। किस चीज की गोली है? जहर नहीं है, सर दर्द की है, कंफर्म। अरे इतने बरसों के बाद मुझे मेरे साहिबा मिले हैं, मैं जहर क्यों खाऊंगी? अरे भाई क्यों तू ये नाटक कर रही है? क्या चाहिए तुझे? पैसा, घर, गहने, क्या चाहिए तुझे? क्या मकसद है तेरा? गहने नहीं, गहना। कमाल है भाई। मेरा सबसे कीमती गहना तो आप ही हो, मुझे आप चाहिए। हे भगवान बापूजी। अब क्या बापूजी, तू शूटिंग में गया ही क्यों? सॉरी बापूजी। चिबावली, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी की अभी तुम्हें खींचकर शहर के बाहर छोड़कर आ सकती हूँ। हाँ छोड़ क्या? लेकिन मेरी माँ के संस्कारों ने मुझे खींच के रखा है। उफ, तेरी माँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। समझे? टप्पू के पापा, पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए, जल्दी। नहीं बहू, पुलिस को नहीं बुलाना है। क्यों बापूजी? अरे जेठिया, पुलिस को बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये घरेलू मामला है, वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। और पुलिस ने तो यह गुलाबो को कोर्ट में जाने की भी सलाह दी थी। देख गुलाबो, मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है। मेरा जेठिया मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। बापूजी। हाँ। बाबूजी, आपकी बात सर आंखों पर। बस चले जा रही है। आप तो मेरे ससुर जी हैं, यानी पिताजी हैं। लेकिन एक भारतीय नारी अपने पति के सिवा हर चीज की कुर्बानी दे सकती है। बस इस बात को अभी यहीं खत्म करो। बापूजी छोड़ो, ये बात खत्म नहीं करने वाली, हम ये बात को खत्म करते हैं। ये एक ही कब से पिपुड़ी बजा रही है। चलो इसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है, हम सब अपने अपने घर जाते हैं। चलो। हाँ चलो, अब तो निकलते ही हैं। चलो। देखो अभी तक नप्पट उधर ही खड़ी है, तो जाएगी ही नहीं वो। साहिबा, एक मिनट साहिबा, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया।
सच्चे मन से आपको अपना साहिबा माना है, इसलिए हर हाल में मैं आपको पाकर ही रहूंगी। मजबूरन या कानून आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा। अब आपको मेरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। नट्टू काका, बापूजी का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है सेठ जी को आज दिन में तारे ही नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। Yes, Baga. It will be a mind-blowing experience of Seth Ji. अरे आप दोनों अभी तक यहीं हो, गए नहीं? चलो दुकान जाओ, यहाँ क्या है अभी? अरे तुझे क्या जरूरत थी दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग करने की? मना किया था ना एक्टिंग नहीं करनी है। सॉरी, गलती हो गई बापूजी। अरे तेरी गलती आज सबके गले का फंदा बन गई है। सॉरी बापूजी, अभी आज समझ में आ रहा है, उस वक्त आपकी सलाह मानी होती तो आज यह सब झमेला नहीं होता। सेठ जी, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरे मन में बार बार एक सवाल आ रहा है। What, बाघा बॉय? नट्टू काका, जब हम सेठ जी को ढूंढने नेचुरोपैथी सेंटर गए थे तो याद है उसने क्या कहा था कि सेठ जी तो कल ही वहां से भाग गए थे। तो कल से लेकर आज तक सेठ जी कहाँ भाग रहे थे? हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। हम आपकी गुम होने की खबर करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे। अरे बता, कल से कहाँ था, कहाँ तू? सूरत। सूरत? वो बापूजी, वहाँ नचलरोपैथी में सूरत के एक महेश भाई से दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अभी सूरत में ऊंधियू, पोंक, तीखी सेव, मलाई ये सब खाने की सीजन है, तो आते हो क्या सूरत? तो 4-5 दिन से क्या उधर उबला हुआ खा खा के कंटाल गया था, तो ऊंधियू की सूरत देखने थोड़ा सूरत चला गया था। सेठ जी, अब सूरत तक गए थे तो वहाँ के ऊंधियू का पार्सल घर वालों के लिए लाना चाहिए था ना। हाँ सेठ जी, सूरत का ऊंधियू तो वर्ल्ड फेमस है। अरे आगा, नट्टू, तुम लोग जाओ, दुकान संभालो। जी बापूजी, चल बागा। क्या है नट्टू काका? दया, मैं आता हूँ जरा। रुक, रुक। एक पोक खाने के लिए तू सूरत पोक गया? अक्कल होकर जो पोकी हो। अरे जेठालाल, जेठालाल, मेहता साहब, आ गए, आप आ गए। कहाँ चले गए थे आप? आजकल मैं देख रहा हूँ जब भी बड़ी आग लगती है आप जगह पे होते ही नहीं है। और अब फायर ब्रिगेड की जरूरत वहाँ होती है जहाँ फायर होता है, और जहाँ फायर होता है आप होते ही नहीं है। और जेठालाल, जाने के पहले मुझे थोड़ा ही पता था कि ऐसा तूफान आ जाएगा। हाँ तारक, पर अभी ये सोचिए कि जेठा भाई इस तूफान से बचे कैसे। अच्छा जेठालाल, मुझे एक बात बताओ, ये शादी शूटिंग की थी ना? आप मुझ पे शक कर रहे हैं मेहता साहब? मेरा दोस्त मुझ पे शक कर रहा है? अरे मेहता साहब, उस लड़की ने मेरे दिल को जितना धक्का नहीं दिया ना, उससे ज्यादा धक्का आप पहुंचा रहे हैं।
जेठालाल, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कोई शूटिंग की शादी को रियल शादी समझ के गले पड़ सकता है। तो मैं तो साहब ये गुलाबो बड़ी जबरी बाई है। जबरी नहीं दया, जबरदस्ती बाई है। शूटिंग की शादी को सच मान रही है। अरे लेकिन तो शूटिंग में गया ही क्यों? और गया तो गया, वहाँ दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग करने की क्या जरूरत थी? मना किया था ना, एक्टिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। हो गई गलती बापूजी, हो गई, दोबारा नहीं करूंगा ऐसी गलती। मतलब ये तो दोबारा तो सवाल ही नहीं है अभी। देखना, वो लड़की चुप नहीं बैठेगी, कोई ना कोई उधामा जरूर करेगी। टप्पू के पापा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ जेठा भाई, हम सब आपके साथ हाँ, अभी ऑल विद यू है ना चाचा जी? वाह, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। तो अब तो ऐसे 5 गुलाबों मेरी पत्नी बनकर है, तो भी उन सबका मैं एक साथ मुकाबला कर सकता हूँ। मतलब और 5 जगह पे तूने दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग की है? नहीं नहीं, एक ही जगह बापूजी, वो भी गलती से। ये तो आप सबका साथ पाके मैं जरा जोश में आ गया था। वो तारा, कभी खड़े क्या हैं आप? बताइए ना क्या करे। एक मिनट अंजलि, ये देखिए, खड़े क्यों है पूछा तो बैठ गए। अंजलि एक मिनट, लेट मी थिंक। सोच। जेठालाल, हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं। हाँ। उस औरत से पूछो कि उसे कितने पैसे चाहिए। अरे भाई, वो सब मैं पूछ चुका हूँ, वो मना कर चुकी है, उसे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये केस पैसे का नहीं है। नहीं, और मान लो अगर वो पैसे लेने के लिए मान भी जाती तो मैं ऐसा देता थोड़ी। ऐसे तो लालची औरतों की लाइन लग जाती है यहाँ पे। मैं जेठालाल की पत्नी हूँ, मैं भी जेठालाल की पत्नी हूँ, पैसे दो पैसे दो। राइट 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 जेठालाल, यू आर करेक्ट। सो इन दैट केस हम एक ही काम कर सकते हैं। वेट एंड वॉच। मतलब हमें शांति से बैठ के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो औरत क्या करने वाली है ये सोचना पड़ेगा ना भाई। ये चीजें बिल्कुल शतरंज की बाजी की तरह होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी अगली चाल क्या है। मैं तो साहब गुलाबी कोई भी लाल पीली चाल चले, मैं सामने कोई चाल नहीं चलूंगी। शतरंज की बाजी उठाकर फेंक दूंगी। शांत हो जा, शांत हो जा। दया भाभी शांति रखिए प्लीज। क्या शांति रखिए तारक, अशांति फैला के रखिए उस गुलाबों ने जेठा भाई के घर में। मैं तो कहती हूँ सिर्फ जेठा भाई के घर में नहीं, सोसाइटी के हर घर में अशांति फैल गई होगी। हर घर में सब लोग जेठा भाई की बात कर रहे होंगे। कठिन है माधवी, कठिन है। चेरापुंजी में जितनी बरसात नहीं होती ना, उतनी मुसीबतों की बरसात अपने गोकुलधाम सोसाइटी में होती है। इधर का है। और इस बार तो गड़ा परिवार पे बिजली कड़की है, बिजली बेचारे। लेकिन माधवी, मुझे एक बात कब से खाए जा रही है, जेठालाल का नेचुरोपैथी जाना और तभी इस औरत का इस सोसाइटी में आना, हे नेमका काय गणित है? मतलब आपको जेठा भाई पर शक है कि उन्होंने उस औरत से शादी की है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ माधवी, मैं सिर्फ मेरे सामने जो गणित है ना उसके आंकड़े मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। रहने दीजिए, आपका ये गणित फेल हो जाएगा। अरे जेठा भाई ऐसे थोड़ी है, जेठा भाई के बारे में सोचिए थोड़ा। वही तो सोच रहा हूँ माधवी कि कैसे इंसान खुद अपनी मुसीबतों के लिए और तकलीफों के लिए जिम्मेदार होता है, और ऐसा लगता है कि जेठालाल का जन्म तो गलतियां करने के लिए हुआ, इतनी गलतियां वो कर रहा है। क्या अभी जेठा भाई पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और आप उनकी गलतियां ढूंढ रहे हो? और इसमें उनकी क्या गलती है बोला? एक्टिंग। अब क्या जरूरत थी उसको वो मटकंडू में जाके एक्टिंग करने की? मटकंडू नहीं हो, मटकुंडा। ते महत्वाचा नहीं है, उसने वहां पे जाके एक्टिंग की ना, और की तो किसकी की? दूल्हे की एक्टिंग। क्यों, आपको भी कॉलेज में एक्टिंग का शौक था ना? माधवी, अभी हम लोग जेठालाल और गुलाबों की बात कर रहे हैं। हाँ? मेरे को तो लगता है ये गुलाब सच बोल रही है। क्या? तो तुम्हें लगता है कि जेठा जी ने सच में गुलाबों से शादी की है? यस बबीता, यस। अब तुम ही बताओ कि कोई लेडी जबरदस्ती किसी का वाइफ क्यों बनेगा?
पूरी दुनिया में कितनी सारी फिल्मों में, सीरियलों में शादी का शूटिंग होता है, पर वो शूटिंग को सच मानकर किसी ने पति पत्नी होने का दावा किया है आज तक? नहीं, पर सर मुझे नहीं, उनकी फैमिली और पूरी सोसाइटी को जेठा जी सच्चे ही लगते हैं। इल्ले बबीता इल्ले, आधी से ज्यादा सोसाइटी वालों को जेठालाल झूठा लगता होगा, लेकिन सब लोग मेरी तरह चुप रहे, कोई कुछ बोला नहीं। मतलब आपको लगता है कि जेठा भाई ने मोहतरमा के साथ शादी की है? हो भी सकता है। उस वक्त जेठालाल मेरी तरह कुंवारे थे और उस उम्र में शादी का जोश सबसे ज्यादा होता है। नादान उम्र की सोच थी ना, शादी करने का मौका मिला होगा तो कर ली। लेकिन पोपट भाई बिना जान पहचान के कौन शादी कर सकता है? मैं कर सकता हूँ अब्दुल, मैं कर सकता हूँ। तू अभी मेरे सामने लड़की ला और बोल पोपट भाई आप इससे शादी कर लो, मैं एक भी सवाल पूछे बिना उससे शादी कर लूंगा धड़ाधड़। तू ला लड़की ले क्या? पोपट भाई जेठा भाई की बात करे। कोमल जेठा भाई की क्या बात करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गुलाब की बात सच लग रही है तुम्हें? लगती भी है नहीं भी लगती है, क्या है ना, इंसान की फितरत का कोई भरोसा नहीं है कोमल। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को फिसलते देखा है। You mean to say, हंस, जेठा जी ने सच्ची शादी कर ली है और अब समाज के डर से सच को स्वीकार नहीं कर रहे? नहीं कोमल, मैं तो जनरल बात कर रहा था। अपने जेठा भाई तो बहुत संस्कारी आदमी है, वो ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। बाय द वे हंस, कॉलेज के वक्त तुम भी यहाँ वहाँ बहुत घुमा करते थे, तुमने ऐसा कुछ कारनामा नहीं किया है ना? वो कॉलेज में मैंने भी ऐसा एक कारनामा किया था। क्या? एक लड़की से प्यार किया। कौन है वो लड़की? वही जिससे मैंने शादी भी की। हाँ? रोशन, मेरे से पहले तेरी दूसरी लड़की से भी शादी हुई है? रोशन, वो मैंने तुझसे प्यार किया था, तुझसे शादी की, और तेरी तो बात कर रहा हूँ मैं। कमाल कर रही है यार, तुम मेरे पे शक कर रही है। नहीं सॉरी, बेजूज काम नहीं करती। एक्चुअली ना जेठा भाई को शूटिंग करने ही नहीं जाना चाहिए था। सुनिए, जेठा प्रा ने जो करना था वो कर दिया, अभी उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुद्दे की बात अभी ये है कि ये गुलाबो अभी आगे क्या करेगी। खरेखर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इन्हीं पास बड़ा प्रूफ है। हाँ, अगर गुलाब के पास प्रूफ है तो वो कुछ भी कर सकती है। केस कर सकती है वो। हे भगवान, अगर वो केस कर देगी तो क्या होगा? अंजलि, 3 बातें होगी। पहली बात तो ये कि इस फायर ब्रिगेड को इस आग को बुझाने में पसीने छूट जाएंगे, और केस का फैसला जो भी आए, लेकिन जेठालाल की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे किसी तलवार पे कोई करतबबाज हो। ये केस सुनामी बन के आएगा जिसमें खराब परिवार का पता नहीं क्या हाल होगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई जेठा भाई पर? अरे जेठालाल की तो जिंदगी ही मुसीबत है यार, जिंदगी का नाम ही मुसीबत होना। दया, मेरी वजह से तुझे बहुत दुखी होना पड़ रहा है नहीं? अरे नहीं टप्पू के पापा, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मुझे मेरे भाग्य और भगवान पर पूरा भरोसा है। आप सिर्फ मेरे पति हो, और इस जन्म क्या जन्मों जन्म तक आप मेरे ही पति रहोगे। टप्पू के पापा, मैं तो आप दुखी हो इसलिए दुखी हूँ। सोच रही हूँ आपके मन पे क्या बीत रही होगी। सच में दया, तू महान है। नहीं टप्पू के पापा, मुझे महान नहीं, आपकी जान बनकर रहना है, और आपको उस गुलाबो नाम के तूफान से बचाना है। आपका मान सम्मान बरकरार रखना है। जीत हमारे हिस्से में, और वो गुलाबों के गले में हार का हार पहनाना है। बस दया, तेरा साथ मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब उस पहाड़ी गुलाब को जो करना है करे, मैं चट्टान बनकर उसका सामना करने को तैयार हूँ। कल जो होगा देखा जाएगा। शाबाश, शाबाश टप्पू के पापा। साहिबा, गुलाबो गुलाब का फूल नहीं, जिसको मसल के फेंक दे तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। गुलाबो गुलाब की वो सुगंध है जो कभी नहीं मिट सकती। मैं यहाँ आप ही को पाने आई। अब देखना,
गुलाबो कल सुबह क्या करता? दोस्तों, दया भाभी के विश्वास के मंदिर में जेठालाल की खुशियों का दीप अभी तक जल रहा है, वरना गुलाबो नाम की ये आंधी जेठालाल के पारिवारिक जीवन में अंधकार ला सकती थी एक पल में। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में स्नेह हो, प्यार हो, अगर एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास हो, तो हमें हमेशा खुशियों के गुलाब मिलते हैं और कांटों से दामन बचा रहता है। अभी तो दया भाभी ने अपना दामन ठीक इसी तरह झटक दिया है गुलाबो नाम से, जैसे कोई गीले कपड़े झटकता है। लेकिन ये गुलाबो हार मारने के मूड में नहीं है। एक तरफ है दया भाभी का अटूट विश्वास जो माउंट एवरेस्ट की तरह है, और दूसरी तरफ आंधी तूफान की तरह गुलाबो। ये गुलाबो शतरंज की बिसात में रोज नई नई चालें चल रही है। अब देखना ये होगा कि गुलाबो की नई चाल कौन सी होती है। ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। गुलाबो कोई भी चाल चले, आपके घरों में हंसी की चाल बरकरार रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.